कि सुख और दुख कोई चीज है ही नहीं, ये मन के विकार है। जैसे दोज का चंद्रमा छोटा होता है पर उसको भी चंद्रमा ही कहा जाता है, और पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा चंद्रमा होता है तब भी उस चंद्र को चंद्रमा ही कहा जाता है, कोई उसको सूरज नहीं कहता है। ये घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा। ऐसे ही हमारा मन है, मन की वासनाओं के साथ में ये जीता है। मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो सुखी हो जाता है, और मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो यह दुखी का अनुभव करने लग जाता है, बस और बाकी कुछ नहीं है। और एक बात और बता दूं विदुर, इस संसार में कोई भी किसी को सुख और दुख देने वाला है ही नहीं। बात है सुख और दुख की। न तो सुख कोई परिवार वाले दे सकते हैं, न धन दौलत दे सकते हैं। जो नाशवान वस्तु जो है, नष्ट होने वाली वस्तु है, वो कभी किसी को भी सुख नहीं दे सकती है। खुद मरने वाली है, खुद नष्ट होने वाली है, खुद लुप्त होने वाली है, वो तुमको कैसे सुखी कर सकती है जी? सुखी वही कर सकता है जो हमेशा रहने वाला है। परीक्षित, यहां तक कि भगवान भी किसी को सुख नहीं देता है, इतना तक कह दिया है। सुख नहीं, भगवान तो आनंद देते हैं, सुख नहीं देते हैं, क्योंकि सुख नष्ट होने वाला होता है, दुख भी नष्ट होने वाला है। सुख और दुख दोनों की दोनों ही परिवर्तनशील है, कभी दुख आ जाता है तो कभी सुख आ जाता है। तो ऐसी परिवर्तनशील वस्तु भगवान कभी भी नहीं देते, क्योंकि भगवान खुद परिवर्तनशील नहीं है, भगवान खुद बदलते नहीं है, तो ऐसी चीज क्यों दे देंगे? उनकी फैक्ट्री में ऐसा माल बनाई नहीं है जो भगवान हम सबको दे देवे। वो देंगे तो अपनी जैसे देंगे बस, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो आज महाराज मैत्रेय ऋषि कहते हैं, सुखी होता है और दुख यदि मिलता है प्राणी को तो जीव का स्वयं का निज कर्म होता है। जो कर्म जैसा करता है वही सुख और दुख के रूप में सामने आ जाता है। कोई अच्छा कर्म किया तो उसका फल सुख के रूप में आ गया, और जो बुरा कर्म किया है वो दुख के रूप में आ गया है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में वर्णन किया है, लक्ष्मण गीता। कामुन को सुखी दुखी करेगा, आता है विदुर। इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि मैं इसके कारण दुखी हो गया, इसने मुझे दुख दे दिया है। न कोई किसी को दुख नहीं देता, न कोई किसी को सुख दे सकता है। ये संसार क्या है महाराज? ये माया का खेल है बस। जैसे माया वैसा ही संसार। जैसे माया का अर्थ बताया था, मां मानी नहीं, या मानी जो है ही नहीं, उसका नाम है माया। नाशवान वस्तु ही सब दिखाई दे रही है बस। जहां तहां देखो नष्ट होने वाली वस्तु दिखाई दे रही है संसार में। पर हे विदुर जी महाराज, वही भगवान, वही परमात्मा, वही ब्रह्म ही एक केवल कोई है जो हमारे शरीर में निवास करता है। और जब तक इस नाशवान शरीर में रहता है तब तक इस शरीर की पूजा है, ये शरीर की औचित्यता है, शरीर का अधिकार है। और जब वह परमात्मा इसमें से निकल जाता है तो चाहे कितना ही सुंदर शरीर क्यों न हो, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। शरीर की सारा मूल्य खत्म हो जाता है।
जब वो परमात्मा निकल जाता है। हे विदुर, ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 20 और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 24 तत्वों से ये शरीर, ये पिंड बना।